ज़्यादा तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बज रहे हैं 11। अब हम लोग निकल रहे हैं डॉक्टर के पास, एम्स हॉस्पिटल के लिए। एक डेढ़ घंटा लग जाएगा हमें पहुंचने में, और 2 बजे अपॉइंटमेंट है। बाकी का हम देखेंगे, रिपोर्ट कुछ आ गई हो या नहीं आई हो, तो हम निकल रहे हैं। अंश बेचारा ऐसे ही रहता है। चलो देखते हैं हॉस्पिटल में जाके क्या होगा। अंश अंश अंश, अब तो घर चल रहे हो ना? तो नहीं, डॉक्टर ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे। हमने डॉक्टर को दिखा दिया अंश को। अब डॉक्टर ने क्या बोला है क्या नहीं बोला, ये बात मैं आपको घर जाके बताऊंगी। नहीं, यहाँ नहीं बता रही। क्या बोला है बताओ? कुछ मुझे नहीं बोला, बताओ। कुछ नहीं बोला, क्या मुझे बताओ? कुछ नहीं बोला, मुझे बताओ। कुछ नहीं बोला, मुझे बताओ। कुछ नहीं बोला। मुझे बताओ। मुझे बताओ। हाँ, इसकी रात 3 दिन से ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। रात को ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी, तो ये सारी बातें तो मैं डॉक्टर को बता दिया। अब मैं जा रही हूँ, हम लोग निकल रहे हैं घर पे। हमें हो गए दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में रुकते रुकते 3 दिन। आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन बाद जा रहे हैं हम लोग लौट के अपने अलीगढ़। 3 दिन है ना, हम लोग बड़े मुश्किल से काट पाए हैं। बहुत परेशानी होती है कहीं सफ़र, कहीं जाके रुकना। और रात में इसको इतनी उल्टी हुई, इतनी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ कहने की ना। तो इसलिए ना ये सारी बातें मैंने बोल तो दी कि रात को खांसी आती है, दर्द रात के टाइम सोते टाइम गर्दन में बहुत दर्द होता है इसके। पेन किलर खा लेता था, उससे भी कम ना हो। कम हो गया, कम तब नहीं हुआ। हम मैं रात को 10:30 बजे आके लगी हूँ। आकर हाथ मुंह धो के चेंज करके और बैठी हूँ। अब जाके अब मैं बताऊंगी आपको डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं बोला। देखो, पहले तो हम लोग यहाँ से गए थे, रात को 3 बजे निकले थे, 9-10 बजे पहुँचे। क्योंकि हम दिल्ली का सफ़र वैसे अलीगढ़ से 3-3.5 घंटे का है माना जाए तो, लेकिन हम लोग कवर कर पाते हैं 8 घंटे में। क्योंकि गाड़ी है ना 20-30 की स्पीड में चलती है, इतनी स्लो बच्चे के वजह से। क्योंकि उसकी गर्दन अगर नेक भी हिल जाती है तो दर्द कर जाती है, तो वो इसलिए बहुत ज़ोर से रोने लग जाता है, पापा ऐसा ना करो, मुझे दर्द हो रहा है। तो इसलिए बहुत धीमे धीमे हम लोग गाड़ी लेकर जाते हैं। वैसे भी डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया, तो बेड रेस्ट के चक्कर में पर हमें डॉक्टर को दिखाना तो पड़ेगा, तो ले जाना तो पड़ेगा, तो इसलिए हम धीरे धीरे गाड़ी को लेकर जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे गाड़ी चलाने के लिए हमसे डॉक्टर ने भी बोल दिया है, लेकर जाते हैं। पिछले हफ्ते जब हम लोग गए थे तो हमसे डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए, तो और हमने बोला हम प्राइवेट करवाएं, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हमारे हॉस्पिटल में ही होगा। तो हम लोग जा रहे हैं, बृहस्पति को हमें डॉक्टर दिखाना था, तो हम लोग जा रहे हैं बुधवार को हम लोग गए थे। अब बुध को हम सुबह पहुँच गए, रात के 3 बजे निकले थे बुध को, तो 9-10 बजे हम पहुँच के हमने उस दिन ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी टेस्ट करवाए थे करवा दिया। और बृहस्पति को हमारा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर को दिखाने के लिए, और रिपोर्ट की हमसे बोल दिया कि 2 दिन बाद मिलेंगे। फिर हम लोग बृहस्पति को अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से मिलने के लिए। डॉक्टर ने वो कार्ड बनता है एक एम्स हॉस्पिटल का, तो उस कार्ड पे लिख दिया कि जाओ रिपोर्ट लेकर आओ, ये दिखा देना। तो उसके जरिए से डॉक्टर ने जो लिख दिया, उसके जरिए से हमें रिपोर्ट दूसरे दिन दे दी, है ना। मतलब डॉक्टर की इतनी है कि वैसे हमें चूतिया बना रहे, 3 दिन में रिपोर्ट मिलेगी, फिर हमें दूसरे दिन ही दे दी, है ना। फिर हमें रिपोर्ट दिखा के हमने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, तो उन सब के रिपोर्ट में जो भी कराया वो सब तो रिपोर्ट मतलब नॉर्मल सी आई, थोड़ी बहुत गड़बड़ आई, उसके लिए डॉक्टर ने दवा दे दी। ऐसे मतलब खतरे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी परेशानी है वो यहीं पर है। उसके यहाँ गर्दन में, वैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, उसके यहाँ गर्दन में पीछे 3-4 महीने से दर्द चल रहा था। दर्द से मैं उसका इलाज तो करवा रही थी, कंटिन्यू 3-4 डॉक्टर बदल दिए, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था उसको दर्द में। तो आराम नहीं मिल रहा, फिर मेरे को डॉक्टर ने एडवाइस की कि इसको MRI कराओ। मैंने MRI कराई तो पता चला यहाँ उसके इतने हिस्से में पस पड़ गया है। तो वो हड्डी जो है गल गई है, पस में रह के, और हड्डी गल गई है ना, तो उसकी गर्दन
यूँ रहती है, मतलब उठती नहीं है। और जब भी वो उठाता है तो यूँ सपोर्ट करके या यूँ रोक लेता है तो रुक जाती है। इसलिए वो डॉक्टर ने कॉलर दे दिया था पहनने के लिए, कि जिससे उसकी गर्दन को मतलब अटकी रहे, ना झुके नहीं, और ऊपर की गर्दन का वजन नीचे रीढ़ की हड्डी पे, मतलब है तो पूरी रीढ़ की हड्डी आती है, तो इसलिए डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट बोला है। अब पस पड़ गया था तो, और पस तो भारी होता है, तो इसलिए वो पस गर्दन की जो नसें होती हैं उसको दबा रहा था, और दबा रहा था तो अलीगढ़ के डॉक्टर ने तो सबने बोल दिया कि सर्जरी करने के लिए, दिल्ली एम्स में भी सर्जरी करने के लिए बोला कि इस हालत में होती तो वैसे सर्जरी है, पर अब उन्होंने दी है दवाई कि 1 महीने की, मतलब 2 बार हमने दिखा दिया, अब हमें 15-20 दिन की दवा फिर से दी है, और बोला है कि 15-20 दिन की दवा खिला के देखो और फिर वापस MRI करवा के देखेंगे। उसको दवा दे दी हमें पस सुखाने की, कि देखो दवाइयों से बहुत अच्छी दवाइयाँ पड़ी हैं कि पस सूख जाए, क्योंकि वो अभी बच्चा है, 8 साल की उसकी उम्र है, तो सर्जरी कराना ज़्यादा उचित नहीं, पूरी ज़िंदगी उसके आगे पड़ी है, और सर्जरी करा के पहले जैसा शरीर तो रहता नहीं है। और देखो पिछली साल मेरी ऑपरेशन हुआ था, और इस साल मेरा बच्चा बीमार हो गया। मतलब जब भी भगवान दुख देता है ना तो एक साथ ही दे देता है, और मेरे नसीब में तो इतना दुख लिखा है कि बचपन पे हमारे पापा ख़त्म हो गए तो हमने मायके में ही अपने हाथों से कमा के खाया, क्योंकि भाई हमारा बहुत छोटा है, तो जब भाई का कोई सपोर्ट नहीं था, मायके में कोई था नहीं, तो पापा जी का बिजनेस था, तो उससे हमने करके अपना जीवन काट लिया। अब शादी हुई तो 4-5 साल से मैं परेशान थी, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, जाके मैं थोड़ा बहुत ठीक रहने लगी तो मेरा बच्चा परेशान। मतलब भगवान ने इतनी बुरी किस्मत बना दी है, इतनी बुरी किस्मत बना दी है कि मैं भगवान की इतनी पूजा पाठ करती हूँ, तो क्या अब तो मेरे को भगवान की पूजा पाठ से भी विश्वास उठ गया है, अरे कि कोई भगवान नहीं होता, कुछ नहीं होता। जब हम इतनी पूजा पाठ करें और भगवान हमारी मतलब पूजा पाठ से कुछ अच्छा करने की जगह बुरा पे बुराई करता जाता है ना, तो हर चीज़ से तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। इसलिए पता मेरी जब रोता है ना तो मेरा कलेजा फटता है, मैं बता नहीं सकती मेरे दिल में क्या होता है। बस यही होता है, ये भगवान इसको दुख देने से अच्छा तो तू मुझे दुख दे देता, या फिर मुझे उठा लेता, कि मेरे बच्चे को दुख नहीं देता कैसे भी करके। और मेरे तो आगे पीछे एक ही सहारा है, एक ही ज़िंदगी है, बस वो ठीक है तो मैं ठीक हूँ, वो नहीं है ठीक तो मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है उसके अलावा। तो उसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। अब डॉक्टर ने दवा तो दी है पस सुखाने की, अब 15-20 दिन बाद फिर से वापस MRI कराएंगे। एक तो MRI जब वो करवाता है ना बहुत रोता है, इतनी बड़ी बड़ी मशीन देख के डर जाता है। बच्चा है, हम इतने बड़े ही डर जाते हैं, वो बच्चा तो वैसे भी डर जाएगा। अब देखो, और 3-4 महीने का तो वैसे ही बेड रेस्ट बता दिया, स्कूल में तो मैंने मेडिकल लगा दिया है। अब देखो क्या रिजल्ट लेकर आता है। अगर उसको दवाइयों से आराम मिला तो देखो दवाइयों से ठीक हो जाएगा, और बाकी का नहीं मिला तो फिर वही एक सर्जरी। और मैं बता नहीं सकती, सच है मेरी इतना आत्मा रोती है, इतनी आत्मा रोती है। ए भगवान, उसे दुख देने से अच्छा तो तुम मुझे उठा लेता, मुझे दुख दे देता, जो चाहता वो मुझे कर देता। मेरे बच्चे को इतना जब होता है ना, माँ एक दिन तो मुझसे ये कह रहा था, माँ मेरा गर्दन का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे गला दबा के मुझे मार डालो। सच बता रही हूँ, इतना रोना आया उसे देख के, इतना रोना आया, कुछ कहने की नहीं है। बस अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता, भगवान क्या करता है। भगवान से तो यही प्रार्थना है, भगवान जल्द से जल्द नेक उसकी गर्दन में दम पड़ जाएगी ना सच्चे में, तो उसकी गर्दन उठने लग जाएगी, तो वो उठ जाया करेगा। अभी वो उठ नहीं पाता बिल्कुल भी, उसकी गर्दन में बिल्कुल भी जान नहीं है, तो इस वजह से वो बहुत रोता है। और वो जो पस पड़ा है ना, वो दर्द करता है ना, तो बहुत फूट फूट के रोता है, देखा नहीं जाता तो खाया नहीं जाता, ये दर्द करती हैं सब, तो इसलिए हम लिक्विड वाली चीज़ ज़्यादातर देते हैं। अब देखो क्या है, अब 10-15 दिन बाद जाऊंगी, फिर डॉक्टर MRI करा के फिर देखो क्या है क्या नहीं है। अभी तो हमें उसे केयर ही करना है, अच्छा खाना खिलाना, जिससे उसके जख्म जो है अच्छे से रिकवर हो जाए। इसी के साथ में इसको यहीं एंड करती हूँ। बस दुआ करना मेरा बच्चा जल्दी से सही हो जाए। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतनी दुआ करना भगवान से कि मेरा बच्चा जल्दी से सही हो जाए, मेरे सामने पहले, मेरी आंखों के सामने पहले की तरह हंस के बोल के खेलने लगे। बस दुआ करना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सबसे।